हेलो एवरीवन, मेरा ये पहला वीडियो है मैं शूट कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा जैसे इलेक्शन चल रहा है अभी के दिनों में। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, दुर्ग, भिलाई, तो यहाँ पे वोटिंग 7 तारीख को होनी है। तो अगर आप वोट देने जा रहे हो तो ये मैनिफेस्टो जो होता है 2 बड़ी पार्टियों का, उसको मैं समझाने का कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाजपा ने जो अपना मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र है उसको जो नाम दिया है वो है मोदी की गारंटी। तो एक साइड में बीजेपी लिखूँगा और एक तरफ मैं कांग्रेस का ले लेता हूँ। भाजपा मतलब एनडीए सरकार है और जो ये है कांग्रेस का अलायंस जो है वो इंडिया अलायंस हम लोग बोलते हैं। तो एनडीए सरकार का भाजपा लिख देता हूँ बीजेपी और बाकी का लिख देता हूँ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलो तो यहाँ पे मैं बीजेपी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं ऑन द बेसिस ऑफ जो मैं बताने वाला हूँ वो मैं यहाँ पर लिखूँगा और फिर मैं दोनों के पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही कवर करूँगा। यहाँ पे मैं कोई भी नेगेटिव बात करने से बचूँगा, सिर्फ पॉजिटिव बात करूँगा जो आपके लिए ज़रूरी हो। तो चलो, मोदी की गारंटी में जो हम सारे युवा होते हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो सबसे पहले इस मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं और देखते हैं कि युवाओं के लिए जहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहाँ पे उस चीज़ को इंगित किया हुआ है। तो युवाओं को अवसर, ये मैं पढ़ पा रहा हूँ 17 नंबर के पेज में है लिखा हुआ है। मैं यहाँ से 17 नंबर के पेज पे चले जाता हूँ। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे बगल में दिख जाएगा, मैं यहाँ पे उसको एडिटिंग करके डाल दूँगा बगल में ही। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पेज तो 17 लिखी हुई है पर जो पीडीएफ में जो फाइल है वो 20/76 है। तो बीजेपी में जो युवाओं के लिए है, यूथ, वो पेज नंबर है पेज 20/76। ये टोटल है और ये 20 नंबर के पेज में है, ठीक। और मैं आपको सेम कांग्रेस का बता दे रहा हूँ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो 12 नंबर के पेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे आएगा पीडीएफ में 12/48। इससे ये समझ में आया कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो 76 पेजेस का जो मैनिफेस्टो है वो बनाए हुई है और यहाँ पे कांग्रेस ने 48 पेजेस का अपना मैनिफेस्टो तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो विद्यार्थी हैं वो लोग इस 12 नंबर के पेज को पढ़ेंगे और इस 20 नंबर के पेज को पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या वादा किया है। तो मैं सबसे पहले कांग्रेस का पढ़ लेता हूँ एक बार। इन्होंने सबसे पहले एक कोटेशन दिया हुआ है। कोटेशन में लिखा हुआ है, भविष्य आज के युवाओं में निहित है। मैं फर्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। इन्होंने कहा है कि पहली नौकरी पक्की गारंटी, पहली नौकरी की पक्की गारंटी कहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम लोग का पोस्ट होगा वो गारंटीड होगा। फर्स्ट पोस्ट गारंटी है। और इन्होंने कहा है जो 1961 की जो अप्रेंटिसशिप एक्ट थी उसको ये अधिकार अधिनियम बनाएगी, ये हमारा राइट होगा, ऐसा करके इन्होंने कहा है। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 25 वर्ष तक जो एलिजिबल हैं, जैसे कोई ग्रेजुएशन किया और वो 25 ईयर्स तक वो अप्लाई नहीं किया है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो एज लिमिट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम एज लिमिट। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट हो गई 25 ईयर्स, ये मैक्सिमम है। अब उसके बाद इन्होंने कहा है जितने भी डिप्लोमा हैं प्लस ग्रेजुएशन, तो डिप्लोमा भी वैलिड है और ग्रेजुएशन, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो सेकंड चीज़ इसने क्या कहा है, हर प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। तो एक बात बताओ, 1 लाख रुपए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये 1 लाख रुपए और ये पर ईयर है। तो अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो 12 8 ज़ा 96 43 8300 समथिंग आपको मिलेगा। ये क्या है, पर मंथ। इसकी एक गारंटी देगा ये उन्होंने कहा है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अभी की गवर्नमेंट भी देती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन्होंने नया चालू किया है,
अप्रेंटिसशिप चलता आ ही रहा है, इन्होंने कोई नया बात नहीं कहा है। आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस स्किल इंडिया पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना हर एक डॉक्यूमेंट डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका नाम आएगा, जो भी उनको कंडीशंस रहेंगे उनको आप फुलफ़िल करेंगे और जाके अपना मेरिट पे नाम देख लेंगे। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो यहाँ पे CSEB है एक छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो हर साल यही चीज़ का ट्रेनिंग करवाता है। वहाँ मेरे ख्याल से समथिंग 9,000 रुपये है। यहाँ मैं बिलासपुर का हूँ, तो यहाँ पे 17 किलोमीटर दूर है NTPC, वो भी हर साल ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप कराता है। वो आई थिंक 9.5 के करीब देता है। तो ये कोई नया बात नहीं है, ये चलता आ रहा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं क्या बोले हैं। कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर जो लीक है, प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालतों का गठन करेगी और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करेगी। मेरा ये सवाल है कि आप जब गवर्नमेंट में हैं तो आप पेपर लीक होने ही क्यों देंगे? आपको तो ये ऐसा कानून बनाना चाहिए, जो भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये सुनिश्चित करें कि पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। ऐसा एररलेस आप जो भी चीज़ें करते हैं वो होनी चाहिए। खैर ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये देख लीजिएगा, इतना मेरे को ये नहीं लगा, ठीक है। थर्ड देखो, कांग्रेस केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पद। ये सबसे अच्छा पॉइंट कांग्रेस का मेरे को ये लगा था कि इन्होंने जो थर्ड पॉइंट पे लिखा है 30 लाख वैकेंसी, इसको मैं बॉक्स पे कवर कर दे रहा हूँ। मैं वो सबसे अच्छा पॉइंट कांग्रेस का यही लगा अभी तक कि जो 30 लाख रिक्त पदों को भरेगी, कांग्रेस यह निर्धारित करेगी कि पंचायत और नगरीय निकायों में जो नगर निगम और पंचायत, नगरीय पंचायत में जो पोस्ट निकलती है वो भी राज्य सरकारों की सहमति से उसको पूरा किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, इन्होंने समय सारणी मतलब कैलेंडर जारी करने का भी आश्वासन दिया हुआ है अपने घोषणा पत्र में। चौथा देख लेते हैं, कांग्रेस स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी और उपलब्ध फंड का 50% 5,000 करोड़ रुपए जहां तक संभव है देश के सभी जिलों में समान रूप से आवंटित करेगी, ताकि देश भर में 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट में भी चल रही है। बीजेपी गवर्नमेंट स्टैंड इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये जितने सारी मैं योजना बता रहा हूँ, ये जो मुद्रा लोन आप सुने होंगे, तरुण ऋण होता है, किशोर ऋण होता है, शिशु ऋण होता है, तो वो 10 लाख तक के आप लोन ले सकते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, सेम है। फिफ्थ में देख लेता हूँ पॉइंट, कांग्रेस उन आवेदकों को एक बार की राहत देगी जो महामारी के समय, अच्छा ये भी दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जो फिफ्थ पॉइंट है, आपको पता होगा कि 2020 में कोरोना महामारी आई थी, और जब कोरोना महामारी आई थी तो जो 30 इयर्स ओल्ड थे जो भी विद्यार्थी, वो कोरोना तो पूरा 1 साल 1.5 साल तक चला था, चलो 2 साल मान ले रहा हूँ, तो वो 31 और 32 के हो गए। और गवर्नमेंट सर्विस की जो मैक्सिमम लिमिट है जनरल वालों के लिए वो है 30 इयर्स ओल्ड। अब 30 इयर्स ओल्ड आप जब हो गए, 32 इयर्स के हो गए, तो आप वो फॉर्म नहीं भर पाए। लेकिन इसमें आपकी गलती थी क्या? आपकी कोई गलती नहीं थी, वो एक डिज़ास्टर था उस समय जो भी आ गया। अब आप ये कोई भी ना गवर्नमेंट सुनी, ना कोर्ट, ना कोई भी इसके लिए कोई भी एक अच्छा कदम उठाया, कोई भी नहीं। तो कांग्रेस एक चीज़ बहुत अच्छा कर रही है कि जो 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा देने में असमर्थ रहीं, उनको फिर से वो नोटिफिकेशन निकाल के उनको दोबारा एक चांस दे रही है। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट लिखने वाला हूँ, फिफ्थ पॉइंट है, तो जो असमर्थ थे उनको एक चांस। देखो, मैं आपको बोला हूँ कि मैं कोई भी पार्टी से नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थियों का काम है कि सभी पॉजिटिव पॉइंट्स को डील करें। सॉरी, तो यहाँ पे मैं 6 पॉइंट बता रहा हूँ। कांग्रेस सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करेगी। अब देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप रेलवे की फॉर्म भरते हैं तो आपको जैसे 500 रुपीज़, अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, तो आप 500 रुपीज़ पे करते हैं। अगर आप CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 दिलाने आप जाते हैं, और जब जाते हैं तो वो अगर एग्ज़ाम आपने दे दिया, एग्ज़ाम के बाद आपको 400 रुपीज़ वापस आ जाते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट एज अ सिक्योरिटी 400 रुपीज़ रखती है, और एग्ज़ाम जो फ़ीस है वो 100 रुपये की है। तो वो 400 रुपये आपके अकाउंट में DBT के माध्यम से आप ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपको कोई चिंता करनी। लेकिन कांग्रेस यहाँ पे ये कह रही है कि मैं 1 भी रुपये नहीं लूँगा,
ऐसा करके। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं 6 पॉइंट पे लिख देता हूँ नो एग्ज़ाम फीस, ये मैं लिख देता हूँ नो एग्ज़ाम फीस। अब मैं 7 पॉइंट में यहाँ पे बताना चाहता हूँ व्यापक बेरोजगारी के कारण कांग्रेस सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ़ करेगी और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। कहता हूँ कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को 10,000 रुपये की खेल छात्रवृत्ति, देखो जो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होता है अभी हम लोग के में क्या है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलता है। जैसे आप अगर ST हैं, SC हैं, OBC हैं, तो आपको एक एजुकेशनल पोर्टल पे जाके अपना सब डिटेल फिल करना पड़ता है और आपको केंद्र सरकार की तरफ से जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है वो आपको, या सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है वो आपको शैक्षणिक आपके उत्थान के लिए जो है वो एक आर्थिक सहायता बोलना चाहिए वो उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पे जो भी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को भी छात्रवृत्ति प्रदान करने का ये मौका दे रही है कांग्रेस गवर्नमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8th पॉइंट पे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। तो ये था कांग्रेस गवर्नमेंट अगर बनती है तो वो क्या करेगी। देखो ये जो मैनिफेस्टो जो होता है ना, घोषणा पत्र, ये जो भी सरकार वहाँ पे आएंगी अगले 5 साल के लिए जो चुनी गई सरकार है वो उसका रोड मैप है कि वो किस तरह से काम करेगी। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ ताकि 7 तारीख को आप लोग भी वोट अब दे रहे हैं तो आप भी अपना यूज़ करके आप बेहतर से बेहतर गवर्नमेंट लाने का प्रयास करें। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जो भाजपा का संकल्प पत्र है बीजेपी का उसमें आ जाता हूँ। तो मैंने लिखा हुआ है 20, तो मैं पेज नंबर 20 ओपन कर लिया है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू करेंगे। हमने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। अब हम इस कानून को सख्ती से लागू, देखो कानून बन जाता है उसको लागू कराने के लिए भी जितने प्रशासनिक तंत्र है उनको भी आदेश देना पड़ता है कि आप जाके इस चीज़ को लागू करें। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि सख्ती से अब पालन होगा। चलिए, और जो भी भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे, ये इनका वादा है। सेकंड में है पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सरकारी परीक्षाएं, मतलब कोई भी घूस दे के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसका ये सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं हमने सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती किया है। बिल्कुल किए हैं। मैं जहाँ तक मुझे याद है 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट आई थी, वो थी करीबन 20-30 हज़ार के अराउंड होगी। उसके बाद इन्होंने, अच्छा ALP और टेक्नीशियन साथ में आया था, और इसके बाद इन्होंने 63,000 पोस्ट इन्होंने बढ़ा के कर दी थी। बहुत अच्छा। उसके बाद आप ग्रुप D देखे होंगे, 1,07,000 पोस्ट थी। फिर JEE का पोस्ट काफ़ी कम आया था, और उसके बाद RPF वगैरह भी काफ़ी कम आए थे। NTPC में आपको पता है कि अराउंड वही 20-30 हज़ार के अराउंड हो गया अप्रॉक्सीमेटली, मुझे डेटा याद नहीं है, कुछ का याद था बस। तो ये अभी आप देखे होंगे कि रेलवे की कैलेंडर आई है, तो बीजेपी की सरकार की एक अच्छी कदम है कि उन्होंने, आज तक रेलवे की कैलेंडर जारी नहीं होती थी, इन्होंने एक काम अच्छा किया कि इस साल जितने एग्ज़ाम कब होने हैं इन्होंने पहले ही बता दिया। तो ये बहुत अच्छा काम है। देखिए, तो इन्होंने कहा है कि सरकारी भर्तियां समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करते रहेंगे, आगे भी ये करेंगे, ये इन्होंने कहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट बस ये बता दी कि 30 लाख वैकेंसी आएंगी करके, किस किस क्षेत्र में आएंगी ये नहीं पता। बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि आएंगी और आगे भी आती रहेंगी। SSC का आपको पता होगा कि हर साल पोस्ट निकलती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो 3rd पॉइंट है इसका, SSC हर साल वैकेंसी निकालती है, बैंक हर साल निकालती है, रेलवे हर साल नहीं निकालती, लेकिन रेलवे की 5 साल की टर्न रहती है। मैं रेलवे लिख देता हूँ। और जितने भी UPSC के एग्ज़ाम्स हैं वो हर साल होते ही हैं। चलो आगे क्या बोल रहे हैं ये, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी। तो हमने राष्ट्र निर्माण में युवाओं को शामिल करने में माई भारत मेरा युवा भारत एक ऐप लॉन्च किए हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ माई भारत, इसका फुल फॉर्म है मेरा युवा भारत, ये इसका फुल फॉर्म MY भारत।
जिसमें 1 करोड़ युवाओं का नॉमिनेशन भी हो चुका है, नामांकन हो चुका है। इसका विस्तार करके सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में युवाओं को समान अवसर देने का प्रदान करेंगे एवं नेतृत्व कौशल और स्वयं सेवा की भावना को बढ़ावा देंगे। ठीक है। फिर इन्होंने लिखा है वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार करेंगे लिखा है। जैसे कि आपको मैं बताया था ना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड, ये फोर्थ है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप, ये जितने भी स्कीम्स है वो जारी रहेंगी करके लिखा हुआ है। तो यही है, स्टार्टअप्स फंडिंग का विस्तार करेंगे। अब देखो, जितनी भी अभी फंडिंग मिल रही थी उसका भी एक्सटेंशन करेंगे लिखा है। बेसिकली जितने भी योजना निकले हैं 10 साल पहले, उनका और ब्रॉडली इन लोग हर चीज़ को लागू करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टार्टअप्स को मेंटरशिप भी करेंगे। हमने अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत मेंटरशिप को सफलतापूर्वक शुरू किया है, जहां 6000 से अधिक मेंटर मौजूद हैं। स्टार्टअप्स के विस्तार के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मेंटर्स के साथ साझेदारी और बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर इन लोग कहाँ कहाँ किस चीज़ क्षेत्र में बताए हैं। फर्स्ट इन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जब से आई है, बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है, तब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा सा इनका ग्राफ नीचे है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, इसका मतलब क्या कि जैसे मैं रेलवे सेक्टर को पकड़ता हूँ तो हर एक रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पे बन रहा है, मतलब उसका विस्तार हो रहा है। बड़ी ज़मीन, अच्छी पटरियाँ, ज़्यादा लाइंस, ज़्यादा ट्रेनें ये चलेंगी, मतलब ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हर एक चीज़, तो इन्होंने वही कहा कि मोबाइल, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्र में अनेक सफलताएं प्राप्त की है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मैं बता ही चुका हूँ। आप देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट जब तक थी, मैं तो बिलासपुर में रहता हूँ, मैंने एयरपोर्ट नहीं देखा था। चकरभाटा में एयरपोर्ट बनी है उड़ान योजना के तहत, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान की फुल फॉर्म है UDAN, उड़े देश का आम नागरिक। तो एक आम नागरिक भी फ़्लाइट में जा सके, इसके लिए हर एक छोटे छोटे जो बी ग्रेड सिटीज़ थे वहाँ भी एयरपोर्ट प्रोवाइड कराएँ। बहुत अच्छी योजना। हाई वैल्यू सर्विसेज के लिए ग्लोबल सेंटर्स, तो जितने भी ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर है, ग्लोबल टेक सेंटर है, जैसे गुरुग्राम हो गया, पुणे हो गया, हमारा हैदराबाद हो गया, और सबसे ज़्यादा बेंगलोर, ये सब IT हब बोलते हैं हम लोग, तो उनको भी वो ग्लोबल सेंटर्स बनाएंगे। उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देंगे। देखो, हर कोई सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, तो हर एक लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद में कुछ करना है और 10 लोगों को रोज़गार देना है। तो उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देंगे। ठीक है, हमें अपने युवाओं की उद्यमशीलता पर अटूट भरोसा है, इन्होंने कहा है। देखिए, जो मैं कह रहा था ना आपको कि जो मुद्रा लोन होता है तो 3 कैटेगरीज होती है। शिशु ऋण होता है, किशोर ऋण होता है, तरुण। तो तरुण ऋण में आपको पता होगा कि आप 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि 10 लाख लोन को इन लोग 20 लाख करेंगे, ये इसको बढ़ा देंगे, इन्होंने कहा है। फिर लास्ट पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उस पे हम लोग कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। और आपको पता होगा, अगर कोई एक हिस्टोरिकल साइट है, वहाँ पे जाने के लिए सबसे अच्छी रोड होनी चाहिए, वहाँ पे व्हीकल्स होनी चाहिए, वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आएंगे उनके लिए सारी फैसिलिटी अवेलेबल अगर गवर्नमेंट कराती है तो वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो बढ़ती है। तो इन लोग टूरिज़म में बहुत ध्यान देंगे, इन्होंने कहा है। तो देखिए, यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इन दोनों को क्यों बताया। मैं इन दोनों को इसलिए बताया क्योंकि आप वोट देने जा रहे हो तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे। और हाँ, कथनी और करनी में डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट आने से पहले आपको बहुत सारे वादे करती है, हम ये देंगे, हम ये देंगे। मैं सवाल करता हूँ कि आप इतना सारा देंगे, उसका कोई रोड मैप आपने तैयार किया है? आप कैसे नौकरियाँ निकालेंगे, उसका एक चीज़ आपने बताया है? तो ये सिर्फ कागज़ में लिख देने से ये पूरा नहीं होता। आपकी भी गवर्नमेंट 10 साल चली है, उससे पिछली की गवर्नमेंट भी 10 साल चली है,
2003 से लेके 2014 तक कितनी नौकरियां निकली, क्या निकली, आपको पता है, मुझे पता है, इंटरनेट में है। और 2014 से लेके 2024 तक कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्या नौकरियां निकली हैं, उसका भी डेटा आपको गूगल से हर चीज़, आपको प्रशासनिक प्रतिवेदन, हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसे वोट करना है, किसे जिताना है, कौन आपकी बातों को संसद में बहुत ही अच्छे तरीके से उठाएगा और देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो इस लाइन के साथ मैं यहाँ पे एंड करूँगा। जय हिंद।